नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी के मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आज के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो आपका आने वाले सब्जेक्ट का एग्जाम है उसका आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सके। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और या अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा? यानी कि ये जो मानव भूगोल की परिभाषा है, इस परिभाषा को किसने दिया था? तो इस परिभाषा को कुमारी एलन सैंपल ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारी सैंपल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया आपका एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, ये आपका एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये आपका प्रवास के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रवास के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है? तो सबसे कम लिंगानुपात आपका ये संयुक्त अरब अमीरात का है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, संयुक्त अरब अमीरात। अगर पूछे कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा लिंगानुपात आपका लटाविया का है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? तो मानव विकास की अवधारणा आपका डॉक्टर महबूबुल हक की देन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और कब दिया था? तो याद रखिएगा 1990 में डॉक्टर महबूबुल हक ने ही आपका मानव विकास की अवधारणा दिया था। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है? तो गेहूं आपका रोपण कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा गेहूं। बाकी बात कॉफी हो गया, गन्ना हो गया, रबड़ हो गया, चाय हो गया, केला हो गया, ये सब आपका रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। इससे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि निम्न में से किसमें उच्चतम साक्षरता दर है? तो देखिए यहाँ पे जो आपका चार ऑप्शन दिया गया है, ये चारों आपका केंद्र शासित प्रदेश है। यानी कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश का आपका साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? तो ये आपका लक्षद्वीप का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा लक्षद्वीप। अगर पूछे कि कौन से राज्य का साक्षरता दर सबसे ज्यादा है तो राज्य पूछे तो याद रखिएगा केरल राज्य का साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप का और राज्यों में आपका केरल का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या आपका 121.01 करोड़ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो नई औद्योगिक नीति की घोषणा आपका 1991 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 1991। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? यानी कि ये जो आपका चार शहर है, इनमें से कौन सा शहर आपका कोई भी नदी के किनारे नहीं बसा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भोपाल। भोपाल आपका कोई भी नदी के किनारे नहीं बसा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात कोलकाता तो जानवे करते हैं हुगली नदी के किनारे है, आगरा तो जानवे करते हैं यमुना नदी के किनारे है, पटना आपका गंगा नदी के किनारे। ठीक है, भोपाल आपका कोई भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसलें नहीं बोई जाती है? तो शुष्क कृषि में आपका गन्ना नहीं बोया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा गन्ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत में नदी द्रोणी में उपभोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किस में है? तो ये सर्वाधिक आपका सिंधु नदी में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा सिंधु। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई है? तो हीराकुंड डैम आपका महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा महानदी। और ये जो आपका हीराकुंड डैम है बच्चों, कौन से राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्न में से कौन सा है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो पुणे है, पुणे की जनसंख्या आपका 50 लाख से अधिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा पुणे।
अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि चलवासी पशुचारण करने की वाली जनजाति कौन सी है। तो चलवासी पशुचारण करने वाली जनजाति आपका ये मसाई जनजाति है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा मसाई। और ये मसाई जनजाति कौन से देश में पाया जाता है, कमेंट करके फटाक से बताइए आप लोग। एक क्वेश्चन आपको मैंने पहले करवाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। तो विश्व में जो सर्वाधिक जनसंख्या है ये बच्चों आपका मैदानों में रहता है, यानी कि मैदानों में केंद्रित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया, यानी कि इनमें से कौन से कारण की वजह से संयुक्त अरब अमीरात की जो लिंगानुपात है ये सबसे कम हो गया। तो कौन सा कारण, तो ये हो गया आपका पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास के कारण। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है। तो उच्च मानव विकास वाला देश आपका नार्वे है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा नार्वे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि ये आपका किसमें नहीं किया जाती है, तो ये आपका अमेजन क्षेत्र में नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा अमेजन क्षेत्र। देखिए अमेजन क्षेत्र आपका क्या है, तो ये आपका एक जंगल है भाई, यहाँ पे किसी भी प्रकार की खेती जल्दी से नहीं होगा, ये बहुत ही बड़ा जंगल है। कौन से देश में, ब्राजील में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जन घनत्व वर्ष 2011 के अनुसार कितना था। तो जो भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जो जन घनत्व है बच्चों ये 2011 की जनगणना के अनुसार आपका 382 था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 382। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा कारक प्रवास का अपकर्ष कारक या अनुकूल कारक है। अपकर्ष कारक और अनुकूल कारक दोनों आपका एक ही होता है, ठीक है। तो अपकर्ष कारक और अनुकूल कारक हो जाएगा आपका रोजगार का अवसर, ठीक है। अपकर्ष कारक किसे कहते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है, यानी कि वह कारक जो अपनी ओर आकर्षित करे, ठीक है। तो जहां पे रोजगार होगा, ठीक है, वहां पे क्या होगा, लोग आकर्षित होंगे, यानी कि शहरों में रोजगार मिलता है तो ज्यादा आदमी जाते हैं शहर तरफ खटने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों कि मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था। तो 2016 के मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का जो स्थान था बच्चों ये आपका 131वां स्थान था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप में होता है। तो नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास आपका पंखा प्रतिरूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा पंखा प्रतिरूप। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है। तो आर्द्र कृषि में आपका 75 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 75 सेंटीमीटर। अगर 75 सेंटीमीटर से कम हो गया तो उससे शुष्क कृषि के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है। तो सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन ये आपका गंगा नदी में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा गंगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था। तो जो आपका हरित क्रांति शब्द का प्रयोग है बच्चों ये सर्वप्रथम आपका विलियम गॉड ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा विलियम गॉड। देखिए इससे आप लोग 3 क्वेश्चन आता है, ठीक है, मतलब 3 में से कोई भी एक आ सकता है। पहली बात तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था पहली बार, तो डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। दूसरी बात की हरित क्रांति का जनक विश्व में किसे कहा जाता है, तो हरित क्रांति का जनक आपका विश्व में ये आपका नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछे कि हरित क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है, तो हरित क्रांति का जनक आपका भारत में एम स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक, किसे कहा जाता है, एम स्वामीनाथन को, ठीक है। और जो हरित क्रांति की शुरुआत है बच्चों ये कौन से देश से हुआ था, तो ये आपका मेक्सिको से आपका हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि भारतीय जनगणना के इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई। तो भारतीय जनगणना के इतिहास में जो आपका 1921 का वर्ष है इसे ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसे ग्रेट डिवाइड की संज्ञा इसलिए दिया गया था क्योंकि इसमें जो आपका वृद्धि दर है ये आपका ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज किया गया था, यानी कि जनसंख्या बढ़ने के बजाय पहले जितना था 1911 में उससे कम हो गया था, इस वजह से, ठीक है। मतलब कि मान के चलिए आपका 2001 में जनगणना हुआ था, फिर उसके बाद कब हुआ, उसके बाद आपका 2011 में हुआ। 2001 में जनगणना हुआ तो कितना जनसंख्या था, तो ये था आपका 101 करोड़ के आसपास। फिर 2011 में हुआ तो कितना बढ़ा, 121 करोड़ पहुंच गया, यानी कि
20 करोड़ बढ़ा। लेकिन ये जो कंडीशन है ना बच्चों, 1921 में क्या हुआ था कि जो 1911 में जनगणना हुआ था ना, उसके बाद 1921 में हुआ, तो 1921 में बढ़ने की वजह क्या होगा, 1911 से भी कम हो गया, मतलब ऋणात्मक हो गया, बढ़ने की वजह और घट गया। इस वजह से इसे आपका ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दिया गया था। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। तो भारत में स्थानांतरित कृषि को आपका झूम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। तो जब भी दो देशों के मध्य कोई भी व्यापार होता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कोसी पत्तन अवस्थित है। तो कोसी पत्तन आपका कौन से राज्य में अवस्थित है। पत्तन का मतलब हुआ बंदरगाह, क्या हुआ पत्तन का मतलब पोर्ट यानी कि बंदरगाह, ठीक है। तो कोसी बंदरगाह आपका कौन से राज्य में स्थित है, तो ये आपका केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा केरल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है। तो विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग ये आपका उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर आपका किन दो सागरों को जोड़ता है, तो ये आपका प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये आपका इस रूस में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा रूस। और ये जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है बच्चों, ये आपका विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। तो पूर्व पश्चिम गलियारा आपका कौन से दो स्थानों को जोड़ता है, तो ये आपका सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा सिलचर को पोरबंदर से। अगर पूछे कि उत्तरी पश्चिमी क्या, उत्तरी दक्षिणी क्या, उत्तरी दक्षिणी बंदरगाह सॉरी उत्तरी दक्षिणी जो आपका गलियारा है ये किसको जोड़ता है, तो उत्तरी दक्षिणी गलियारा ये आपका श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पूर्वी पश्चिमी सिलचर से पोरबंदर और जो आपका उत्तरी दक्षिणी है ये श्रीनगर से कन्याकुमारी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया, क्योंकि ये किस लिए किया गया था, क्या कारण था कि मुंबई में आपका पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था। तो पहली बात ये कि मुंबई एक बंदरगाह था, ठीक है, यानी कि मुंबई एक पतन था। दूसरा बात ये कि मुंबई एक आपका वित्तीय केंद्र था, इस वजह से भी। तीसरा कारण था इसका आपका संसर्पी कपास उत्पादक, यानी कि बहुत ही बेहतरीन कपास उत्पादक क्षेत्र था, ये इस वजह से, यानी कि ये तीनों कारण था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे मैंने आपका जो 35 VVI क्वेश्चन था बच्चों, ये मैंने आप सभी को बताया। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपका अभी आपका 40 मिनट का एक वीडियो ऑब्जेक्टिव का अपलोड होगा, उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। और आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अपलोड हो गया है उसे भी आप लोग देख लीजिए, 2 वीडियो अपलोड हुआ है, ठीक है। और आपका महातांडव वीडियो तो मैंने आपको कल ही अपलोड कर दिया था। अगर महातांडव वीडियो नहीं देखे हैं बच्चों तो जरूर देख करके जाइएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो महातांडव वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आने वाले सब्जेक्ट का तैयारी आपका बेहतर हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जौहर झारखंड।